Hope you are all in good health. So today's topic is assessment of personality. पिछले 3-4 दिनों से हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है पर्सनैलिटी का। हम इसके फैक्टर्स, डिफरेंट इसकी टेक्निक्स, अप्रोचेज़ और डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क जो है इसके ऊपर देख चुके हैं और पर्सनैलिटीज़ किस तरह की होती हैं और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो उसको डिटरमाइन करते हैं कि किसी बंदे की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी। ये सब कुछ देखने के बाद अब हम आज डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब कि हम असेस किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह जज कर सकते हैं किसी बंदे की पर्सनैलिटी किस तरह की है। बेसिकली दो टेक्निक्स हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्निक एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक। ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स क्या है कि यूनिफॉर्मिटी हम चेक करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और स्कोरिंग में, यानी हमने किस दर्जे की एडमिनिस्ट्रेशन की है और फिर उसका स्कोर हमें क्या मिला। इनपुट और आउटपुट को देखने के हम नाम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MMPI भी इसको बोलते हैं। 1940 के अंदर मैकेनली और हैथवे ने इसको डिस्क्राइब किया। उसके अंदर उन्होंने 550 क्वेश्चन दिए। उन्होंने कहा इनको पूछते हुए हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बंदे की पर्सनालिटी कैसी है। 10 बेसिक क्लिनिकल स्केल्स दिए उन्होंने। 3 वैलिडिटी स्केल्स इंट्रोड्यूस करवाए। 3 चॉइसेस दी, ट्रू फॉल्स और कैन नॉट से कि these are used in counseling, employment, medical, military, forensic settings and so many other things. सेकेंड टेक्निक क्या है, मिनोसेंटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री फेज़ 2, इसको MMPI 2 बोलते हैं। इसके 567 क्वेश्चन हैं। 10 बेसिक क्लिनिकल स्केल, 3 वेरिडिटी स्केल्स और इसके अंदर 2 पॉसिबल ऑप्शन दिए गए, ट्रू और फॉल्स के। 10 बेसिक क्लिनिकल स्केल्स जो दिए गए वो क्या हैं, हाइपोकॉन्ड्रियंसिस, डिप्रेशन, हाइस्ट्रेनिया, साइकोपैथिक डेविएट, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, पैरानोजिया, साइकोथेंजिया, शिज़ोफ्रेनिया, मैनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन। 3 वैलिडिटी स्केल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, इनको LFK स्केल्स भी बोलते हैं, लाइफ स्कोर, इंटरफेरेंस स्कोर एंड करेक्शन स्कोर। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री क्या कहती है, CPI 1956 में ये दी गई। इसके अंदर 434 आइटम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। ट्रू और फॉल्स की 2 कैटेगरीज दी गई। 20 स्केल्स थे जिसके अंदर 3 वैलिडिटी स्केल्स और 17 जो थे वो एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी स्केल्स थे। ठीक है, ट्रांसलेट हमने इनको करना है उर्दू के अंदर किया इफ्तिखार अहमद ने, जो पाकिस्तानी एजुकेशनलिस्ट थे 1987 के अंदर। फिर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर यानी 16 सवाल जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए। ठीक है, 16 खूबियाँ जिनकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। इसने एक फॉर्मूला भी दिया, ठीक है, वो फिर सारा एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट की कि ये क्या होते हैं। दीज आर रिपोस्टेंडेंट और रेयरली अवेयर ऑफ द प्रोजेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज। रोर्सेस इंकब्लोड टेक्निक इसके अंदर यूज़ की जाती है। 1921 के अंदर इसने जो है वो बायलेटरी सिमेट्रिकल इंकप्लोड्स दिए 10 कार्ड्स के अंदर, 5 ब्लैक और ग्रे कलर के, 2 ब्राइट रेड कलर्स के और 3 जो है वो कंसाइंड सेवरल पेस्टल कलर्स के। कार्ड्स की निस्बत से हम चेक कर सकते हैं कि इस बंदे का विजन क्या है, इमोशनली एक्सप्रेशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है या वो किस तरह का सोचता है। इंकप्लोड कार्ड्स re-administrated and subjects are asked to identify parts aspect of inkblots, location part of inkblot with, ठीक है, हर inkblot के भी डिफरेंट जो थे वो लिखे हुए थे। डिटर्मिनेंट्स उसका मुख्तलिफ था, कलर, टेक्सचर, डेप्थ, मूवमेंट, कंटेंट जो था उसके ऊपर सब कुछ डिफरेंट लिखा हुआ था। पॉपुलैरिटी, फॉर्म लेवल, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, इसको टैट टेस्ट भी बोलते हैं, TAT टैट टेस्ट। इसको हम हेनरी मम्बरी और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स चेक करते हैं कि बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन जो है ये कैसे ओवरलैप होते हैं, इनकी क्या जो है सारी खसूसियत है। इसके अंदर भी उन्होंने कार्ड्स यूज़ किए, 20 कार्ड्स थे। ठीक है, उनको देखते हुए कि वो बंदा जो है उसकी सोच का हामिल है। फिर पाकिस्तान की अगर बात करें कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह ये टेस्ट डेवलप हुए पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, सबसे पहला जो टेस्ट है वो क्या है, टीचर रेटिंग स्केल, जिसे TRS भी बोलते हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर्स रेटिंग स्केल, इसको कॉमनली उन्होंने कहा क्योंकि पेशावर में इंट्रोड्यूस हुआ, PUTRS। ठीक है, डेवलप्ड बाय माह नज़ीर, 2038 स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ स्टडी। 144 टीचर्स असेस, उसने तकरीबन इतनी टीचर्स को असेस किया इस यूज़ करते हुए, इस टेक्निक को, इस स्केल को यूज़ करते हुए। यूनिडायमेंशनल टेस्ट, रिलायबल टेस्ट फॉर टीचर्स हु वांट फीडबैक दैट वुड पॉइंट देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी उसने डिफरेंट स्टूडेंट्स को यूज़ किया। कितने स्टूडेंट लिए उसने, 2038 और 144 टीचर्स लिए, जिससे उन्होंने फीडबैक लिया टीचर्स का कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे है, इनकी पर्सनैलिटी क्या है। फिर फैमिली एडजस्टमेंट स्केल है, ये सीमा गुल ने दिया 2002 में। लिकर टाइप 56 आइटम्स उसने इंट्रोड्यूस करवाए। 6 फैक्टर थे जिसके एटीट्यूड टूवर्ड्स मदर, के बच्चे का जो है बिहेवियर अपनी माँ के साथ कैसा है, एटीट्यूड टूवर्ड्स फादर, बाप के साथ कैसा है, पेरेंट चाइल्ड हारमनी, ठीक है, इंटर पेरेंटल हारमनी, रिजेक्शन ऑफ चाइल्ड, पेरेंटल क्वालिटी, ये सारी चीज़ें उसने कहा ये इफेक्ट होती हैं। एबिलिटी टेस्ट बाय स्पिल्ट हाफ मेथड 0.93 को उसने
जो है कांस्टेंट वेरिएशन दिया और फिर जो है डिफरेंट टेक्निक्स इंक्लूड हुई। अंजुम खालिक टाइप ए बिहेवियरल स्केल इंट्रोड्यूस करवाया गया और साजिद वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो था ये भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। सज्जाद हुसैन ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया। ये फ़र्स्ट पाकिस्तानी एडोलसेंट था चेक करने के लिए कि किसी बंदे की वोकेबलरी क्या है, न्यूमेरिकल रीजनिंग क्या है, वर्बल रीजनिंग क्या है और इंस्टेबिलिटी क्या है। फिर नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस फॉर पाकिस्तानी अर्बन प्राइमरी चिल्ड्रन नैना सैयद ने ये इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, इसने एक जी फैक्टर दिया जिसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं ब्लॉग डिज़ाइन को और पिक्चर कोलैबोरेशन को। एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को श्रेय किसने दिया? सादिया तैयब ने। ठीक है, 150 एग्जीक्यूशन इन कंट्रोल उसने की। एडेप्टेशन ऑफ कोलंबिया मेंटल मैच्योरिटी स्केल इन पाकिस्तान शगुफ्ता अज़ीज़ ने दिया। फिर आपकी दिलचस्पियाँ, ठीक है, ये एक सरवत खान था AKD, इसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और एजुकेशन एबिलिटी टेस्ट जो है ये अंसारी तारिक और इफ्तिखार ने इंट्रोड्यूस करवाई 1999 के अंदर, जिसके अंदर उसने कहा कि किसी भी बंदे को इवेलुएट करने के लिए स्टूडेंट के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एबिलिटी टू रिकॉल, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड एबिलिटी टू रीज़न एंड एबिलिटी टू एनालाइज। फिर ये इसने एक शो दिया पुतलिक्स इमोशन व्हील कि उसने कहा कि किस तरह बंदे की जो है वो नीड्स चेंज होती रहती हैं और वो किस तरह वर्ल्ड के साथ साथ जो है वो आगे आगे बढ़ता रहता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा होगा इमोशंस एंड मोटिवेशंस। तो हमारे साथ रहिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कॉम्पिटिटिव स्कॉलर काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू।